नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15th ऑफ 4। आइए इसके सॉल्यूशन देखते हैं। लेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड and so on terms are a1, a2, a3 and so on respectively। क्या करते हैं, हमने क्या किया कि जो सीरीज दिया हुआ है उस सीरीज को, उसके पहले सीरीज को यानी फर्स्ट टर्म को a1 मान लेते हैं, दूसरे टर्म को a2, तीसरे टर्म को a3। और चूंकि क्वेश्चन नंबर 4 में इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन हमारे लिए यह है कि पता करें कि जो सीरीज दिया हुआ है वह सीरीज एपी में है या नहीं। तो किसी भी सीरीज की जांच करने के लिए कि एपी में है या नहीं, उसके लिए हम क्या देखते हैं, सक्सेसिव टर्म के बीच के कॉमन डिफरेंस। तो आइए यहां देखते हैं, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस। और आप जैसा कि जानते हैं कि एपी सीरीज में कॉमन डिफरेंस के लिए जनरल फार्मूला क्या है, ए के प्लस 1 माइनस ए के। कहने का मतलब है कि यदि दो सक्सेसिव टर्मों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो जो जिसका पोजीशन ज्यादा होगा उसमें से कम पोजीशन वाले यानी राइट साइड वाले टर्म में से लेफ्ट साइड वाले टर्म को माइनस करते हैं, क्योंकि सीरीज लेफ्ट टू राइट मूव करता है। तो यहां पे सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। तो सेकंड टर्म को हमने क्या माना है, a2 माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज a1। a2 का वैल्यू क्या है, 5 स्क्वायर माइनस a1 का वैल्यू क्या है, 1 स्क्वायर। 5 स्क्वायर मीन्स 25, 1 स्क्वायर मीन्स 1 यानी 24। और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरह से सेकंड कॉमन डिफरेंस देखते हैं। सेकंड कॉमन डिफरेंस, अब सेकंड कॉमन डिफरेंस के लिए जनरल फार्मूला बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सेकंड कॉमन डिफरेंस हम किसके, दूसरे और तीसरे टर्म के बीच में देखेंगे, यानी a3 माइनस a2। a3 के स्थान पर क्या है, 7 स्क्वायर और a2 के स्थान पर क्या है, 5 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 7 सते 49 यानी 49 और 55 25 यानी 49 में से 25 चला जाएगा, 9 में से 5 चला गया 4 और 4 में से 2 गया 2 यानी 24। यह भी हमारा डिफरेंस 24 आया है। इसी तरह से तीसरा कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं, तीसरे टर्म और चौथे टर्म के बीच में। तो थर्ड कॉमन डिफरेंस यानी a4 माइनस a3, क्योंकि तीसरा डिफरेंस है जो चौथे और तीसरे का है। चौथा टर्म कितना है, 73 माइनस तीसरा टर्म क्या कितना है, 7 स्क्वायर यानी 73 माइनस 7 49 यानी 9 73 माइनस 49। अब 3 में से 9 गया यानी 13 में से 9 गया 4 और 6 में से 4 गया 2 यानी 24। यह भी हमारा, इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब देख रहे हैं कि तीनों ही इक्वेशन में देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस बराबर आया है, दैट इज 24। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या कह सकते हैं, जो पहला डिफरेंस है a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3। कहने का मतलब यह है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, बराबर है, सेम है। द कॉमन डिफरेंस इज फिक्स्ड और सेम। और हम जानते हैं
कि यदि किसी सीरीज में कॉमन डिफरेंस फिक्स हो तो वह जो सीरीज होता है क्या होता है, एपी में होता है। दिस मीन्स इट फॉर्म्स एपी। अब एक्चुअल एज पर इंस्ट्रक्शन, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 का इंस्ट्रक्शन कहा गया है कि सबसे पहले आप ये बताएं कि दिया हुआ जो सीरीज है वह एपी में है या नहीं। तो इतना कैलकुलेशन करने से यह स्पष्ट हो चुका है कि यह जो सीरीज है एपीज में है, तो इसका सिंपल आंसर होगा यस। चूंकि आंसर यस में है तो उसी के आगे इंस्ट्रक्शन कहता है कि यदि सीरीज एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस ज्ञात करें। कॉमन डिफरेंस ज्ञात करने के लिए कॉमन डिफरेंस दैट मीन्स डी, और हमें आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में, तीनों ही इक्वेशन में हमने क्या निकाला है, कॉमन डिफरेंस, और उसका वैल्यू कितना है 24। तो यहां सिंपली अब हम लिख सकते हैं d इक्वल टू 24। थर्ड पार्ट जो है इंस्ट्रक्शन का यह भी कहता है कि यदि सीरीज एपीज में है तो इसके 3 मोर टर्म, जो नेक्स्ट 3 टर्म है उसे भी निकालें। तो देखिए यहां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 टर्म दिया हुआ है, तो 5वां, 6ठा और 7वां या 3 टर्म हमें और अभी निकालने हैं। तो 3 मोर रिक्वायर्ड टर्म्स। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 5वां टर्म, फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म यानी F5। तो आप थोड़ा सा याद करें, जर्नल फॉर्म ऑफ एपी का जर्नल फॉर्म क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन, जिसमें ए क्या होता है फर्स्ट टर्म और डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। कहने का अर्थ यह है कि आप इसे अगर गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो टर्म निकालना होता है उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट टर्म, उसके बाद क्या करते हैं, जिस टर्म को निकालना होता है, जैसे चौथे नंबर का टर्म निकालना है तो 4 से 1 कम 3, तो यहां हमें 5वां टर्म निकालना है, यानी 5 से 1 कम 4, और उस 4 में कॉमन डिफरेंस दैट इज डी से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहां वैल्यू हम पुट करते हैं, तो आइए ए फर्स्ट टर्म, और किसी भी सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या होता है लेफ्ट मोस्ट, और यहां लेफ्ट मोस्ट क्या है 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई डी का वैल्यू कितना आया है हमारे पास 24। अब यह क्या हो गया, 24 चौक 96 और 1 97 यानी 97। यह हमारा आ गया 5वां टर्म। इसी तरह से 6th टर्म देखते हैं, यानी A6। तो ए फर्स्ट टर्म प्लस 6 से 1 कम 5 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस। पहला टर्म का वैल्यू कितना है 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 24। अब आइए, तो 24 में 5 से गुना करेंगे, 24 पचे 20 से 120 और 1 21 121। यह हमारा आ गया 6ठा टर्म। अब लास्ट टर्म दैट इज 7th टर्म, तो 7वां टर्म देखते हैं, यानी A7। तो फर्स्ट टर्म A प्लस 7वां निकालना है, 7 से 1 कम 6 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस दैट इज D। फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 24। अब 24 से 144 और 1 जुट गया तो 145। यह 3 टर्म आ गया। तो इस तरह से देख रहे हैं, पहला आंसर यस, दूसरा 24 और 3 नेक्स्ट टर्म 97, 121 और 145। यह हमारा आंसर बनता है।